पीला वाला क्या होगा तेरे पे भी आसन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ योगा से, एक्सरसाइज से। आज है नवरात्रि का डे 1। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे, मेरे भी आपके भी, और सबका घर हरा भरा रहे और माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी तो मुझे करना था एक्सरसाइज। वैसे तो आज हम लोग का फास्ट है, हम लोग फर्स्ट और लास्ट डे फास्ट रखते हैं। तो मैं क्या कर रही थी ना, आज तो मेरा मतलब योगा का कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मैं 15 मिनट का जुम्बा कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा सही लगेगा मुझे, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना, तो फिर उस हैबिट पे चलो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर अजीब सा फील होने लगता है। तो मेरे अंदर एक जुनून, एक हैबिट हो गया है। तो मेरे माइंड में एक टेंशन चल रहा था कि नहीं, मुझे करना है करना है करना है। तो मैं सबसे पहले उठ गई थी फ्रेशनअप वगैरह हो के, और फिर मैंने थोड़ी देर में हस्बैंड को उठाया, क्योंकि उन्हें बाहर से फूल माला वगैरह लाना है ना। तो मैंने उनको भी उठा दिया कि उठ के पानी वानी पी के आप जाओ लेके आओ मार्केट से, तब तक मैं इधर अपना योगा ख़त्म कर लेती हूँ। और बस ज़्यादा नहीं किया था मैंने, और 20 मिनट किया था, 15 से 20 मिनट तक। और क्योंकि आज टाइम नहीं, आज काम बहुत ज़्यादा है, और मैंने अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट किया। गाइज आप लोग बताइएगा, आप लोग का नवरात्रि कैसे गया, आपने क्या क्या किया, मतलब दर्शन करने गए या घर में पूजा किया। हम लोग तो घर में ही करेंगे, क्योंकि नवरात्रि हो या कोई फेस्टिवल हो ना, ऐसे मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो मंदिर मैं नहीं जाती, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं फटाफट अपना एक्सरसाइज ख़त्म करके आगे का काम निपटाऊंगी। और अभी तो मम्मी है, मम्मी का जो तबीयत है वो भी ख़राब ही चल रहा है, तो उनको सुबह शाम इंजेक्शन लगता है, और मम्मी को इंजेक्शन तभी लगता है जब वो कुछ खा के जाती हैं। तो मुझे पता था वो सुबह इंजेक्शन लगवाएंगी, तो मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट्स भिगो दिया था कि मैं उसका हलवा बना के, मतलब ऐसे ही उनको घी में मिक्स करके गरमा के दे दूँगी, थोड़ा सा खा लेंगी। और अभी मम्मी तो नहाएंगी, नहा के जाएंगी। मम्मी के हाथ में इंजेक्शन लगता है ना, तो वो उसी में बार बार डालते हैं, मतलब हाथ में लगा दिया है डॉक्टर ने, तो अपने से नहा भी नहीं पाएंगी। उनको भी हेयर वॉश वगैरह कराऊंगी, और क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे है ना, तो हेयर वॉश करना होगा, भी करा दूंगी। तो मम्मी नहा धो के फिर उनको ड्राई फ्रूट का हलवा ऐसे दे के खिला के फिर ले जाऊंगी। उसके बाद हॉस्पिटल से आके फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहाया नहीं है, सॉरी कुछ भी खाया पिया नहीं है। मम्मी को तो बस हॉस्पिटल जाना है इसलिए। तो अभी मम्मी उठी हैं, तो फ़ोन चार्ज पे लगा रही थी, मैंने सोचा तब तक मैं अपना जो है डस्टिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट इधर लग गई थी डस्टिंग करने में। फटाफट मैं सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि टाइम आज बिल्कुल भी नहीं है बैठने का या बोलने बतियाने का। तो मैं सारा काम फटाफट करूँगी, और बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। सुबह की सफाई वगैरह थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड करूँगी जो मेन होंगे, क्योंकि पूजा पाठ है ना, तो बहुत सारे क्लिप्स उसमें ऐड करूँगी कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे पूजा पाठ करें घर में। तो यहाँ पे बिस्तर जो है फ्लोर पे भी लगता है, तो फ्लोर पे भी हम लोग सोते हैं। मम्मी बेड पे सो जाती है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, तो आराम से कंफर्टेबल होके। और ये मोटा वाला ब्लैंकेट मम्मी ही ओढ़ती है, क्योंकि उनको ठंडी लगती है ना, एसी भी चल जाता है। तो हम लोग तो पतले वाले ओढ़ लेते। इधर हस्बैंड जो है बाबू को दूध वगैरह दे रहे थे, डायपर चेंज कर रहे थे, तब तक मैं सारा बिस्तर समेट रही थी। और ये देखिए बच्चे कैसे सोते हैं ना, मतलब कंबल को ओढ़ना नहीं होता है, ब्लैंकेट को उस पर सोना होता है।
चाहे कितनी भी ठंडी लगे, रात को कितनी बार बच्चों को उड़ाओ लेकिन बच्चे ना ओढ़ते ही नहीं हैं, ना छोटे वाला ना बड़े वाला, कोई भी नहीं ओढ़ता है। तो इधर मैंने सारे ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए क्योंकि दीदी भी आ गई हैं काम करने, बर्तन धुल रही हैं, भी झाड़ू पोछा करेंगी और मुझे फटाफट मम्मी को लेके जाना है। तो उसमें भी 15 से 20 मिनट हॉस्पिटल में लग जाते हैं इंजेक्शन वगैरह लगवाने में। तो यहाँ पे मैंने समेट लिया, जो मोटा वाला ब्लैंकेट है ना वो बच्चों के रूम में जाके ऐसे मैं रख देती हूँ। रात को मम्मी सिर पोड़ती हैं और चेयर वगैरह सब ऊपर रख दिया, डस्टिंग पूरे घर का ख़त्म कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं आके गई, नहा धो के घर पे हेयर वॉश किया, नहा धो लिया और इतनी देर हो रही थी ना यहाँ पे, आई थिंक 10 से ज़्यादा हो रहे थे। और सुबह का मैं उठी और सच बताऊँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना मेरी अंदर एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है कि बस मुझे नाश्ता करना है, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे गुस्सा होने लगता है, मतलब गुस्सा आने लगता है। तो मम्मी बोल रही थी कि फलाहारी आप कर सकते हो पूजा करने से पहले, क्योंकि फलाहारी से कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो फलाहारी मतलब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं, जैसे काजू मखाना मूंगफली फ्राई करके चाय के साथ पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं काजू मखाना और मूंगफली फ्राई कर रही थी, पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी। चाय भी हमारा इधर बन के रेडी हो गया है, भगवान को भोग लगा के पहले मैं खा लूँगी जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि नवरात्रि का जो फर्स्ट डे होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। फर्स्ट डे अगर जैसे कलश स्थापित करो और जो ज्वार उगाओ वगैरह ये सब करो ना, मंदिर वंदिर साफ़ होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मंदिर तो कल हस्बैंड ने साफ़ कर लिया था रात में, मतलब सुबह पूरा मंदिर धुलाई वुलाई हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ज्वार उगाने के लिए ऐसे बड़ा सा लेके आई थी, इसको क्या बोलते हैं, बोरसी ऐसे टाइप का कुछ बोलते हैं। तो मैं लेके आई थी, बाउल टाइप का मिट्टी का है ये। तो उसमें मैं स्वास्तिक और ओम बना रही थी चारों तरफ, और इसमें मैं ज्वार जो है वो उगाऊंगी। और इधर मैंने कलश रख लिया है, कलश में गंगा जल भरा हुआ है। और आप लोग कैसे ज्वार उगाते हैं बताइएगा। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही उगाती हूँ। तो मेरे पास ये गंगा जी की मिट्टी रखी हुई है, हमारे प्रयागराज में तो गंगा जी की मिट्टी की कोई कमी नहीं होती। तो मैंने उसी बोरसी में, मतलब उसी बाउल में जो मिट्टी वाला है उसमें बालू डाला, फिर मैंने थोड़ी देर ना ऐसे ज्वार को भिगो दिया था 1 घंटा। और इधर देखिए मम्मी के हाथ में जो लगा हुआ है, तो मम्मी, मैंने बोला मम्मी आप बैठ जाओ, मुझे बताते रहो कैसे क्या करना है। तो मम्मी वो बता रही थी मुझे बैठ के। तो मैंने डाला ज्वार, उसके ऊपर बालू डाला, उसके ऊपर फिर ज्वार डाला, फिर बालू डाला। तो ऐसे करके मैंने पूरे ज्वार को डाल दिया। अब उसके बाद इसी के ऊपर मैं रखूँगी कलश। पहले मैं अलग रखती थी और ज्वार अलग वो उगाती थी। अब मैं क्या करती हूँ, इसे कि बीचों बीच जो है ना कलश भी रख देती हूँ, तो सही रहता है, क्योंकि मंदिर में इतना स्पेस नहीं है, मंदिर छोटी है ना, तो ठीक लगता है ऐसे। तो गाइस देखिए ज्वार हो गए, मैंने कलश रख दिया। कलश के अंदर हमारे यहाँ डालते हैं, पहले मैंने मौली से जो है कलश को ऐसे बांध दिया। नीचे मैं बाउल, मतलब मिट्टी के जो है बर्तन नीचे वाला उसमें भी बांध रही थी, लेकिन उसमें मुझसे बंध नहीं रहा था। जो चौकोर वाले होते हैं ना उसमें बंध जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बंध रहे थे। तो कलश में मैंने गंगा जल डाला, 1 सुपारी डाला, हल्दी डाला, चावल डाला, 1 सिक्का डाला, ये सब डाल के फिर मैंने आम का पल्लू लाया था, आम का जो पत्ती होता है वो लाया था, चारों तरफ ऐसे लगा दिया। इसके ऊपर एक मिट्टी का छोटा सा मतलब बर्तन है वो मैंने रख दिया और उस पर चावल भर दिया। अब इसके ऊपर नारियल और चुंदरी उड़ा के मौली से मैंने पूरा कलश को जो नारियल है वो लपेट दिया। इसको वस्त्र पहनाना कहते हैं, फिर पहना दिया। अब उसके बाद वही जो रोली हमने नीचे स्वास्तिक बनाया था उसे रोली से टीका कर देंगे आम के पूरी पत्ती पे, जिससे। और आज फर्स्ट डे है ना तो बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। तो ये देखिए बालू में जो है मैंने पानी भी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई था ना। और ऊपर मम्मी ने बैठे बैठे तोरन बना दिया था, जो आम के पल्लू का तोरन होता है वो बना दिया था, तो हस्बैंड ने टांग दिया ऊपर। और इधर जो है अब माता रानी को है नहलाना। मैंने सारे भगवान जी को ना नहला दिया, मतलब नए रुमाल से गीला करके सारे भगवान जी को पोंछ दिया। माता रानी को आज हम लोग स्नान कराएंगे पंचामृत से, मतलब कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब चीज़ से नहलाएंगे। तो यहाँ पे माता रानी को मैंने अच्छे से स्नान करा दिया और शिव जी को स्नान कराएंगे, कन्हैया को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्नान भी करा दिया था। कान्हा जी को स्नान
स्नान करा के उनको वस्त्र पहना के बैठा दिया। माता रानी को वस्त्र पहनाएंगे अब। और मैं ले आई थी उनके लिए नया लहंगा और नया मुकुट सब कुछ। तो वही मैं थोड़ा सब चीज़ दिखा रही हूँ आपके साथ। पूरा पूजा तो नहीं शेयर कर पाएंगे क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं होता। ट्राइपॉड लगा लेते हैं गाइस एंड बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार हो गया और श्रृंगार में सामान चढ़ाने के लिए हम लोग ले आए थे, वो चढ़ाया, कलश स्थापित किया, फूल माला चढ़ाया। अब करेंगे आरती। शंकर जी को स्नान करा दिया, सारे भगवान जी का श्रृंगार हो गया, फूल माला पहना दिया, सब कुछ हो गया। कान्हा जी को तैयार कर दिया, भोग लगा दिया हमने और बस अब आरती करके फिर करेंगे हवन। इतना करने में 12 बज गए हैं। जय माता की जय, जय माता की। पूरा धुआं से गाइस हमने पूजा कर लिया और हवन भी कर लिया और माता रानी से आशीर्वाद भी ले लिया। पूजा हमारी पूरी संपन्न हो गई है। पूजा संपन्न करने के बाद फिर मुझे भोग बनाना है, मतलब जो फलाहारी हम लोग भी करेंगे और वही माता रानी को दोपहर का भोग भी लगाएंगे। तो इधर मैं बना रही थी कूटू का खीर और आलू फ्राई करेंगे। पहले तो प्लान था सिंघाड़े के आटे का पराठे और आलू की कढ़ी बनाने की, लेकिन मम्मी की तबीयत ना, मतलब पेट ऐसे ख़राब सा हो गया है, उनको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ बनाऊँगी हल्का सा जिससे हम लोग भी, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है, 1 बज रहे होंगे पूजा करते करते। आज फर्स्ट डे जो होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू छील रही थी और खीर मैंने चढ़ा दिया है और खीर चढ़ा के फटाफट आलू फ्राई करेंगे और खीर बनाएंगे। और जब तक ये खीर पक रहे हैं ना, तो मैंने सोचा मैं फटाफट जो है सफाई कर लेती हूँ। और 1-1:30 बज रहे होंगे क्योंकि टाइम लगता है और पूजा पाठ जो हुआ है ना, तो बहुत मेस हो जाता है घर, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना, तो हर तरफ चीज़ें फैलती जाती हैं। तो मैंने पहले और पूजा करने की 1-1.5 घंटे बाद की क्लिप है। झाड़ू लगा लिया पूरे अच्छे से घर में और मैं फटाफट लगा लूँगी सब जगह पे पोछा। और बच्चों के रूम में भी मैंने पोछा लगाया, इधर एरिया में किचन में लगा लिया। अब थोड़ा सा बाहर के एरिया में भी पोछा लगाऊंगी क्योंकि बाहर के एरिया में ना, जैसे हवन वन जलाए थे हम लोग और बालू उलू बच्चों ने फैला दिया था और जल्दी जल्दी चक्कर में, तो बाहर भी पोछा लगा लूँगी, पर क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे पोछा लगाना शुरू कर दिया और जिससे कि साफ़ हो जाए। अभी खीर हो रहा था, खीर पकने में ना टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं खड़े होकर क्या ही करूँ, इससे अच्छा पोछा ही लगा लेती हूँ, जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाएगा। और फटाफट मैं सारा काम निपटाती जा रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चों की जो टॉयज़ है ना, इस पर इतना ज़्यादा, मतलब सुबह मैंने अच्छे से पोछा नहीं था, तो अभी मैंने एक गीला कपड़ा करके इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि धूल मिट्टी आजकल इतने उड़ते हैं ना, बच्चे सारा दिन इसी पे झूला उला झूलते हैं, तो बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता धूल मिट्टी। तो मैं क्या करती हूँ ना, साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। तो इधर मैंने इसको टॉय को पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर साफ़ करके और मेरा जो सफाई का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपना जो फलाहारी है वो करेंगे। उसके बाद चलेंगे अब माता रानी को भोग लगाएंगे। तो इधर मेरा जो खाना है वो बन गया है। मैंने कूटू के खीर में इलायची डाला, छोटी इलायची जो होता है, और गुड़ का बनाया हुआ है। तो ये भोग बन के रेडी हो गया। पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी अपना जो खाना है वो खाएँगे गाइस। तो शाम को बनाएंगे, शाम को देखते हैं। शाम को मैं सिंघाड़े का पराठा और कढ़ी बनाऊंगी, वो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन बस अभी देर की वजह से मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, जब वो नहीं खाती इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो शाम का छोटा छोटा क्लिप आपके साथ ऐड करूँगी मैं, जो करूँगी। तो मिलते हैं शाम। गाइस ये शाम का क्लिप है। हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि मम्मी का मन सही नहीं लग रहा था, तो हम लोग उन्हें ले गए थे घुमाने बाहर, जूस वूस पिया। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।